मेरे साथ बैठे हैं श्री बीके शर्मा जी, जो आसाम से हैं और वहाँ वो 150 गाय की गौशाला बहुत ही मेहनत करके चला रहे हैं और वो यहाँ गौटेक में आए हैं समझने के लिए कि कैसे वो अपनी गौशाला को सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो बिफोर वी ऑफर एनी सॉल्यूशंस, पहले हम समझना चाहेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अपनी गौशाला रन करने में। नमस्ते। ऐसा है कि मैं आसाम के बरपेटा रोड क्षेत्र से हूँ और हमने 2017 में ये गौशाला शुरू की। तब से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गौशाला को सस्टेन करने के लिए क्या क्या करना है। तो शुरुआत में हमें काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि गाय जब भी बीमार हो जाती है तो उपयुक्त डॉक्टर नहीं मिल पाता है, फिर मेडिसिन नहीं मिल पाती है, फिर उसको अगर एवाई किया जाए तो वो नहीं आपके पास में उपलब्ध है। तो हम फिर गुवाहाटी से डॉक्टर को हायर करते थे और उसकी फिर एवाई करवाते थे। दूसरी बात है कि घास हम बाज़ार से ख़रीद के लाते थे, तो वो भी हमारे गौशाला में कम से कम 5,000, 6,000, 10,000 रुपये का प्रतिदिन घास लग जाता था। और वैसे उनको फीडर, फिर दूध बढ़ाने के लिए हम बाहर से दाना मंगवाते थे। तो ये सारे क्या कि एक्सपेंसिव होते थे बहुत। और फिर हमने जो दूध वहाँ पे होता था, आसपास के लोगों को हम लोग अवेयर करते थे कि ये दूध क्यों लेना चाहिए। गिर नस्ल की जो गौमाता है उसका दूध में A2+ विटामिन है, वगैरह वगैरह समझाने के बाद में लोग समझना शुरू किए। परंतु जितने लीटर दूध होता है उससे तो 1/4 भी जो एक्सपेंसेस होता है वो भी कवर नहीं हो रहा है। तो हम ये जानने के लिए आ रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि और क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, चाहे गोबर हो चाहे गौमूत्र हो। सुनने में आता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और कमर्शियली ये वायबल भी हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि छोटे क्षेत्र में ये चीज़ बन भी जाए और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें और पब्लिक में समाज में एक अवेयरनेस भी लाएं कि ये खरीदना और इसका उपयोग करना क्यों ज़रूरी है। किसानों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए और वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है। हमारी जो गौशाला के आसपास में जो हमारी खुद की ज़मीनें हैं वो हमने किसानों को दी है और हमने कहा है कि बस इसके अंदर चाहे चावल हो चाहे दूसरे अनाज हो वो आप ले लो और उसका जो चारा निकलता है वो हमें दे दो उसके एवज़ में, कि चारे का कम से कम एटलीस्ट जो पैसा लग रहा है हमारा वो बच जाए। दूसरी बात है कि हमारा उद्देश्य तो ये था कि आसपास के जो इलाके हैं उसमें होलिस्टीन गायों का मतलब संख्या ज़्यादा है, तो ये दूध पीना जो वर्जित है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम आसपास के जो किसान हैं उनको बुला करके 2-2 गौमाता उनको दें और एक बछड़ा भी दें और उनको बोलें कि ये गौमाता आप पालिए और इससे जो भी दूध निकलता है अगर आप बाज़ार में बेच सकते हैं उचित पैसे में तो आप बेचिए, अदरवाइज़ हम उसको उसी कीमत में ख़रीदने के लिए तैयार हैं जिस कीमत में हम बेच रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। और जब गौमाता बूढ़ी हो जाती है तो उसको आप बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस हमें दे दें, उसके बदले में फिर आप गौमाता ले लें। तो उस क्षेत्र में अगर अच्छी गौमाता का विस्तार होगा, जिसका ब्रीड अच्छा होगा, तो एटलीस्ट वहाँ के समाज के लोगों को कम से कम अच्छा दूध तो मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस है गाय का? इज़ इट टू गिव मिल्क, इज़ इट टू गिव फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ इट? आपको क्या लगता है? नहीं, एक प्रकृति को का संतुलन अगर रखना है तब तो आपको गाय की तो हर चीज़ की उपयोगिता है ना। और अगर प्रकृति को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं और रख पाएंगे तभी बाकी मनुष्य सस्टेन करेंगे, वो अच्छा रहेंगे। क्योंकि जैसे ही गायों का ये होलिस्टीन गाय जो विदेशी गायें हैं इसका दूध पीने के बाद में सबसे ज़्यादा ऑटिज़म की प्रॉब्लम शुरू हो गई है वर्ल्ड वाइज, और ये इंडिया में भी आ गई। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बच्चा है, उसको भी ऑटिज़म की प्रॉब्लम है। 1 in 50 now। तो ये ग्रेजुअली जब बढ़ रहा है तो हमें तो ये सोचना ज़रूरी है। आप सेवा भाव को छोड़ दीजिए, अध्यात्म को छोड़ दीजिए। अगर जीव जंतु को, मनुष्य को अगर इस प्रकृति में रहना है तो अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी गायों की बहुत ज़रूरत है, उसको हमें पालना पड़ेगा। अगर हम लोकल गाय रखते हैं और उसको चरने के लिए वापस गोचर को इस्टेब्लिश करते हैं, पहले के लोग दे वर नॉट इनसेन कि उन्होंने इतनी ज़मीनें गोचर के लिए छोड़ी, क्योंकि जैसे ही आपका गोचर डेवलप हो गया, आपकी मिट्टी अच्छी हो गई, आप 2 दाने डालो, आपका एग्रीकल्चर हो जाता है। ये माहौल हमारे आसाम में है ना, गोचर भूमि जहाँ जैसे आपके राजस्थान में है, गुजरात में है, यहाँ क्या है कि पहले से ही गौ माता का संवर्धन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
तो इस वजह से यहाँ पे क्या रिज़र्व है गोचर लैंड, तो हमारे वहाँ पे गोचर लैंड रिज़र्व नहीं है। फिर भी हम अपनी गौशाला में जितने भी शेड आवश्यकता है 4 शेड हमने बना रखे हैं। इसके बाद में जो ज़मीनें हैं वो उसमें हम घास भी उगाते हैं, जो पहले हम ख़रीद के लाते थे हरा घास, आजकल हम वहाँ पे बार बार जिस घास को आप काट कर यूज़ कर सकते हैं वापस, हाँ मल्टी कट वाला जो घास है वो हम बो रहे हैं। और ज़मीन भी हम छोड़ रखे हैं कि हम सुबह दूध गाय माता का निकालने के बाद में उनको दाना देने के बाद में फिर हम खुली छोड़ देते हैं घूमने के लिए, और उसके बाद में एक समय के बाद में वो अपने आप आतुर हो जाती है कि कब वो शेड में आकर के आराम रेस्ट करेगी। वैसे मैं गोटेक जो ये सेमिनार है या एग्जीबिशन है या व्यापार मेला है, मैंने बहुत बड़ी आशा पाल करके मैं आया था, परंतु कल मैं जैसे विजिट किया तो मुझे इतना मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट देख रहा था। मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था कि गौशाला एक कैसे सस्टेन हो सकती है, उसके क्या क्या आयाम है, क्या क्या उसके निवारण है। परंतु आपके इस स्टॉल में आने के बाद में मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मतलब समय जो है आने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो गया है। जितने बारीकी से आपने एक एक बात का आपने जब बताया, और फिर आपने ये भी मेरे को एश्योरेंस दिया कि इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर मुझे चाहिए तो आप हेल्प करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।